Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss page number 12 and 13 of your book, chapter name Awesome Body Facts. Okay, let's start. Read about the wonderful body parts of animals and how animals use them to suit their specific needs. Means यहाँ पे एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है और जो एनिमल्स हैं वो उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी स्पेसिफिक नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में. ओके. Insects have compound eyes which do not provide them with a clear picture of the world but enable them to detect movement very easily. This is why it is difficult to catch a fly without disturbing it. Cats and some other hunting animals have eyes facing forward, enabling them to look at an object with both eyes at the same time. The brain of a cat superimposes the image from each eye and provides an accurate picture of the position of its prey. Animals that hunt at night have more rods or light sensitive cells in their retinas, which work better when the light is poor. Means insect जो है उनकी आईज जो है कंपाउंड होती है, इसलिए उनको क्लियर इमेज नहीं मिल पाती है. वो मूवमेंट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं. दिस इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू कैच ए फ्लाई. इसीलिए हम किसी भी फ्लाई को, मक्खी को आसानी से नहीं पकड़ सकते. ओके. कैट्स जो हैं उनकी जो और कैट्स और अदर जो कुछ एनिमल्स हैं उनकी आईज जो है वो फेसिंग फॉरवर्ड है, एनेबलिंग दैम टू लुक एट एन ऑब्जेक्ट विद बोथ आइज एट द सेम टाइम, जिनकी वजह से वो अपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर दोनों आंखों से एक साथ देख सकती हैं. ओके. एनिमल दैट हंट एट नाइट हैव मोर रोड्स और लाइट सेंसिटिव सेल इन देयर रेटिनाज. जो एनिमल्स रात में शिकार करते हैं, हंट करते हैं, उनकी आंखों के अंदर ज्यादा रोड्स और लाइट सेंसिटिव सेल जो है उनके रेटिना पर वो ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से वो रात में आसानी से देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज an elephant's nose is joined with its upper lip forming the trunk. An elephant sucks water through its trunk and uses it to pour water into its mouth or over its body to take a shower. In some insects, an elongated sucking tube called proboscis is present. The shape of a dog's nose affects its ability to detect scent. Dogs with longer and broader noses make the best tracker. Some animals have colorful noses to communicate with each other. The male mandrill has a brightly colored nose with scarlet along the bridge and end. This feature helps other mandrills to determine its sex. एलिफेंट जो है उनकी नोज जो है वो अपर लिप से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जिनसे कि उनका ट्रंक फॉर्म होता है. एलिफेंट जो है वाटर को शक करता है अपने ट्रंक से और उसको अपने माउथ में ले जाता है और वहां से अपनी बॉडी पर भी वो उसे डाल सकता है, जैसे कि वो शावर लेने के लिए, ओके, नहाने के लिए. इन सम इंसेक्ट्स एन एलोंगेटेड शकिंग ट्यूब कॉल्ड प्रोबोस्किस इज प्रेजेंट. और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर एक एलोंगेटेड शकिंग ट्यूब होती है जिसको हम प्रोबोस्किस कहते हैं. ओके. द शेप ऑफ ए डॉग्स नोज अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट सेंट. लेकिन जो डॉग है उसकी जो नोज होती है, उसकी शेप जो है वो उसे सेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है. डॉग्स विद लॉन्गर एंड ब्रॉडर नोज मेक्स द बेस्ट ट्रैकर. और डॉग्स की जो लंबी और चौड़ी जो नाक होती है उससे वो उन्हें बेस्ट ट्रैकर बनाती है, यानी कि वो चीजों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज हॉक्स. Hawks are predators which are known for their sharp vision. They catch their prey by chasing it. Chasing takes both effort and time to make a successful capture. So it is necessary for predators to concentrate on species that will provide enough nutrition to compensate for the energy loss while chasing. This is the reason why hawks prefer to eat birds and rodents rather than insects. Hawks मतलब बाज, जो हमारे बाज के बारे में बात हो रही है. तो हॉक्स आर प्रेडेटर विच आर नोन फॉर देयर शार्प विजन. हॉक्स जो हैं उनको शार्प विजन, उनकी देखने की जो शक्ति होती है, विजन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसके लिए जाने जाते हैं. दे कैच देयर प्रे बाय चेजिंग इट. वो अपने शिकार का पीछा करके उसका शिकार करते हैं. चेजिंग टेक्स बोथ एफर्ट एंड टाइम टू मेक ए सक्सेसफुल कैप्चर. और चेज करने में एफर्ट और टाइम दोनों ही लगता है. सो इट इज नेसेसरी फॉर प्रेडेटर्स टू कंसंट्रेट ऑन स्पीसीज दैट विल प्रोवाइड इनफ न्यूट्रिशन टू कॉम्पनसेट फॉर द एनर्जी लॉस वाइल चेजिंग. सो ये जरूरी है कि प्रेडेटर्स जो है वो उन्हीं स्पीसीज पर, उन्हीं जानवरों को खाने के लिए ध्यान देते हैं जिनसे कि उन्हें अच्छी मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में न्यूट्रिशन और एनर्जी मिल सके. ओके. दिस इज द रीजन व्हाई हॉक्स प्रेफर टू ईट बर्ड्स एंड रोडेंट्स रेदर देन इंसेक्ट्स. और यही रीजन है कि हॉक्स जो है वो बर्ड्स और रोडेंट्स को खाना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स. ओके. नेक्स्ट इज सम एनिमल्स यूज देयर टंग फॉर हंटिंग. The alligator snapping turtle from North America lays motionless and waits for a fish to swim into its mouth and then closes its jaw.
The fish are lured by turtle's tongue, mistaking it to be a worm. Chameleons have long tongues which they can shoot out of the mouth to catch insects with great accuracy and speed. Cats use their tongues like a ladle, expanding them at the tip to lap up their drink easily. Their tongues have a rough surface which helps to remove dead hair while grooming. Some animals use their tongues for hunting. कुछ जानवर जो हैं वो अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं हंट करने के लिए, जैसे कि the alligator snapping turtle from North America lays motionless and waits for a fish to swim into its mouth and then closes its jaw. जैसे कि टर्टल है, एलिगेटर्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो बिल्कुल पानी में इतने शांत रहते हैं, मोशनलेस रहते हैं अपने मुंह को खोलकर कि जो फिश है, मछलियां हैं, वो तैरकर उनके मुंह के अंदर आ जाती है और जैसे ही मछलियां उनके मुंह के अंदर आती है देन क्लोजेज इट्स जॉज, वो अपने जबड़े को बंद कर देता है. ओके, द फिश आर ल्यूर्ड बाय द टर्टल्स टंग मिस्टेकिंग इट टू बी अ वर्म. Chameleons have long tongues which they can shoot out of the mouth to catch insects with great accuracy and speed. Chameleons जो होते हैं उनकी जो जीभ है, टंग है, वो काफी लंबी होती है, जिनको शूट करते हुए वे इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं, और उनकी एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छी होती है. Cats use their tongues like a ladle, expanding them at the tip to lap up their drink easily. Cats की जो टंग होती है वो like a ladle, एक चमचे की तरह होती है, जिसकी वजह से वो अपने ड्रिंक को आसानी से पी सकती हैं. Their tongues have a rough surface which helps to remove dead hair while grooming. उनकी टंग जीभ पर जो सरफेस है वो काफी रफ होता है, जिसकी वजह से वो जो डेड हेयर है उनको आसानी से वो रिमूव कर सके. ओके, नेक्स्ट इज The alligator hunts its prey by lying still and waiting. This method requires very little energy and effort. The chance of getting food are minimum but enough to meet energy demands of the cold-blooded alligator, who can get by with infrequent meals. Most ambush hunters are generally small because a successful hunt depends upon their not being detected. Means जो एलिगेटर्स होते हैं वो अपने शिकार को हंट करते हैं बड़े ही शांत तरीके से, लाइंग स्टिल एंड वेटिंग, चुपचाप वो छिपकर रहते हैं और इंतजार करते हैं. दिस मेथड रिक्वायर वेरी लिटिल एनर्जी एंड एफर्ट. इस मेथड के अंदर एनर्जी जो है वो उनकी बहुत ही कम यूज होती है और एफर्ट भी इतना ज्यादा नहीं लगता. द चांस ऑफ गेटिंग फूड आर मिनिमम बट इनफ टू मीट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द कोल्ड ब्लडेड एलिगेटर, हु कैन गेट बाय विद इनफ्रिक्वेंट मील्स. इस मेथड के अंदर जो फूड गेटिंग फूड की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, यानी खाना मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन ये इतना फूड आसानी से इनको मिल जाता है कि ये कोल्ड ब्लडेड जो एलिगेटर है ये अपने एनर्जी को, अपने शरीर की ऊर्जा को पूरा कर सके. ओके, मोस्ट एम्बुश हंटर्स आर जनरली स्मॉल बिकॉज ए सक्सेसफुल हंट डिपेंड्स अपॉन देयर नॉट बीइंग डिटेक्टेड. मोस्ट एम्बुश हंटर, एम्बुश इज इंपॉर्टेंट. एम्बुश हंटर्स वो होते हैं जो छिपकर, घात लगाकर वार करते हैं. तो जो मोस्ट एम्बुश हंटर है वो जनरली स्मॉल होते हैं. क्यों? बिकॉज ए सक्सेसफुल हंट डिपेंड्स अपॉन देयर नॉट बीइंग डिटेक्टेड. क्योंकि एक सक्सेसफुल हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए उन्हें छिपकर रहना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट इज Blue whales produce sound that can travel for hundreds of miles. The large ears of the fennec fox helps it to detect its prey in a desert where foods may be very scarce. In some mammals, such as the African elephant, the ear flaps are very large. The elephant flaps its ear to stay cool. Blue whales जो है वो sound produce करती हैं जो 100 of miles तक सुना जा सकता है. The large ear of the fennec fox helps it to detect its prey in a desert. Fennec fox जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है, हेल्प्स टू डिटेक्ट स्प्रे इन ए डेजर्ट. इसके जो बड़े बड़े ईयर है, कान है, इनकी मदद से ये डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर दूर तक अपने शिकार को डिटेक्ट कर सकती है, सुन सकती है. वेयर फूड में बी वेरी स्कार्स, जहां पर खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है. ओके, इन सम मैमल्स सच एज अफ्रीकन एलिफेंट द ईयर फ्लैप्स आर वेरी लार्ज. और कुछ मैमल्स के अंदर जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट है, उसमें जो ईयर फ्लैप्स है यानी उनके जो कान के पर्दे हैं वो काफी बड़े होते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा है. द एलिफेंट फ्लैप इट्स ईयर टू स्टे कूल. ये अपने ईयर्स को फ्लैप करके अपने आप को ठंडा रखता है, कूल रखता है. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्विक क्विज हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमें आंसर करना है. हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन द ह्यूमन बॉडी, आंसर देम करेक्टली. ओके, फर्स्ट इज व्हाट आर द 3 मेन काइंड्स ऑफ जॉइंट्स? 3 मेन काइंड्स ऑफ जॉइंट्स आर फाइब्रस, FIBROUS फाइब्रस, कार्टिलेगिनस, CARTILAGINOUS cartilaginous, and synovial, SYNOVIAL synovial joints. Okay, next is what are floating ribs? Floating ribs क्या होती हैं? Last 2 bones of the ribs which joints are not attached to the breastbones.
last two bones of the ribs which joints are not attached to the breaststones. Okay, next is a horseshoe shaped bone is situated between the chin and the thyroid cartilage in the anterior midline of the neck. What is it known as? एक horseshoe shape की एक bone होती है जो chin और thyroid cartilage की इंटीरियर मिडलाइन ऑफ द नेक में सिचुएटेड होती है. व्हाट इज इट नोन एज? इसका क्या नाम है? इसका नाम है हायोइड बोन. HYOID, हायोइड बोन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्मॉल फिंगर लाइक projection which line the small intestine called? Through these projections the basic nutrients in the food are taken up by the body. So the answer is villi. VILLI, villi. Okay, next is in 1628 who proved that blood circulates through the body and that the heart is responsible for this circulation? Very important question. इन 1628 1628 के अंदर किसने ये प्रूव किया था कि बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है एंड हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर्कुलेशन? सो द आंसर इज विलियम हार्वी. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ब्रांच्ड प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन ए न्यूरॉन responsible for the electrochemical stimulation between nerve cell called? Fill in the blanks. So the answer is dendrites. Dendrites are responsible for the electrochemical stimulation between nerve cell. DENDRITES, dendrites. Okay, so students, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऑसम बॉडी फैक्ट्स. आपने इसको बड़े ही केयरफुली तरीके से रीड करना है, रिवाइज करना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर मेंशन किए गए हैं उनको आपने लर्न करना है. ओके, इसकी PDF फाइल जो है वो आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी. आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर.